जी बिल्कुल, बहुत बड़ा सम्मान दिया है। मैं अखिलेश जी को धन्यवाद देता हूं। सहयोगी दलों ने समर्थन दिया है, उत्तर प्रदेश की जनता ने आशीर्वाद दिया है और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि राज्यसभा में सक्रिय तरह से जो उत्तर प्रदेश के विकास के मुद्दे हैं, कहीं भी अत्याचार होता है और जो हमारे साझे मुद्दे हैं उनको उठाएंगे। क्या अब हम कहें कि यूपी की आवाज उठेगी, किसानों की आवाज राज्यसभा में उठेगी? पहले भी उठती थी और आगे भी उठेगी। 2024 के सामने है। एक टाइम देखो, टाइम फिर बोलता हूँ, मैं फिर बोलूंगा। बिल्कुल मजबूत होगा आगे और रहेगा। धन्यवाद। चलिए चर्चा नहीं अकेले अखिलेश यादव ने उन्होंने साफ तौर पर इस बात को कहा है कि नामांकन से जो है वो मजबूत होगा कहीं ना कहीं विपक्ष। और ये तस्वीरें आपको हमने दिखाई कि अखिलेश यादव यहाँ पर पहुँचे थे और साफ तौर पर उन्होंने इस बात का ऐलान किया है कि आज जो नामांकन होने जा रहा है उससे विपक्ष पूरी तरह से मजबूत होगा। बिल्कुल सीमा, तो 2024 की जो तस्वीर है वो पूरी तरीके से स्पष्ट होने लगी है क्योंकि नॉमिनेशन अब से कुछ ही देर बाद स्टार्ट हो जाएगा। समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है ये भी क्लियर हो गया है। फोन भी कट गया। तो सीमा आपसे संपर्क टूट गया है, फिलहाल हम उनसे दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भारत समाचार पर। सपा आरएलडी के संयुक्त प्रत्याशी जयंत चौधरी अपना नामांकन भरने पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि विधानसभा में दोनों ही नेता इस वक्त पहुंचे हैं और आज अखिलेश यादव बजट सत्र को संबोधित भी कर सकते हैं आपसे कुछ ही देर बाद। तो बेहद महत्वपूर्ण खबर राजनीतिक लिहाज से, दोनों ही नेता साथ साथ 2022 उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी ये दोनों नेता साथ आए थे, लेकिन जो अपेक्षाएं थी उन अपेक्षाओं के अनुकूल पार्टी बहुत खास कमाल नहीं कर सकी। लेकिन 2024 के लिए अभी से जो बिसाते हैं दोनों वो के गठबंधन के प्रत्याशी, मैं उनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। सर आज बजट में आपका संबोधन भी है। आज आप नामांकन दाखिल करेंगे? जी बिल्कुल, बहुत बड़ा सम्मान दिया है। मैं अखिलेश जी को धन्यवाद देता हूं, सहयोगी दलों ने जिन्होंने समर्थन दिया है, उत्तर प्रदेश की जनता ने आशीर्वाद दिया है और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि राज्यसभा में सक्रिय तरह से जो उत्तर प्रदेश के विकास के मुद्दे हैं, कहीं भी अत्याचार होता है और जो हमारे साझे मुद्दे हैं उनको उठाएंगे। क्या अब हम कहें कि यूपी की आवाज उठेगी, किसानों की आवाज राज्यसभा में उठेगी? पहले भी उठती थी और आगे भी उठेगी। 2024 के सामने है, क्या आपको लगता है इससे कोalition और मजबूत होगा? बिल्कुल मजबूत होगा आगे और रहेगा। धन्यवाद। और एक मैसेज भी दिया है, पहले आपके नाम को लेकर चर्चा नहीं थी, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, देखिए आपने सुना, आगे बढ़िए। उधर हटाओ, उधर हटाओ, उधर हटाओ। आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर बाद नामांकन, और आप देख सकते हैं नामांकन की तस्वीरें भी अब सामने आ चुकी है। जयंत चौधरी अपना पर्चा भरने पहुंच चुके हैं, ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं और बेहद महत्वपूर्ण ये तस्वीर इस वक्त की अखिलेश यादव, अभी आप जयंत चौधरी और अखिलेश यादव को सुन रहे थे। जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव का शुक्रिया अदा भी किया था। तो अखिलेश ने भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए मजबूती से इस फैसले को लिया है और साथ ही ये संदेश देने की कोशिश की है कि गठबंधन में आपसी प्यार और सद्भाव बना हुआ है। आपको बता दें कि 11 सीटें उत्तर प्रदेश की तरफ से राज्यसभा में खाली हो रही है और इन 11 सीटों में चुनाव होने वाला है। इसमें बीजेपी को 7 और सपा को 3 सीटें मिलना तय है, जबकि 11वीं सीट के लिए दोनों दलों के बीच एक स्ट्रगल, एक संघर्ष और उसकी तस्वीर क्या होगी ये देखा जा सकता है। वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से कपिल सिब्बल और जावेद अली नामांकन भर चुके हैं और तीसरी सीट के लिए मंथन चल रहा है। आपको बता दें कि ये तस्वीर आप देख सकते हैं, जयंत चौधरी अपना पर्चा भरने पहुंचे हैं, उनके साथ अखिलेश यादव, सपा और आरएलडी के संयुक्त प्रत्याशी हैं जयंत चौधरी, जो इस वक्त नॉमिनेशन करवा रहे हैं, नामांकन करवा रहे हैं, अपना पर्चा दाखिल कर रहे हैं राज्यसभा चुनाव के लिए। 11 सीटों पर चुनाव
और सियासी बिसात समाजवादी पार्टी की तरफ से समाजवादी पार्टी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। पहले कपिल सिब्बल, जावेद अली और अब जयंत चौधरी को भी समाजवादी पार्टी का समर्थन। संयुक्त प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के जयंत चौधरी। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, क्योंकि 2024 के लिए भी यहीं से ही जो एक स्टोरी है, कह सकते हैं जो कहानी है, जो स्क्रिप्ट है, वो तैयार हो रही है धीरे धीरे, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव आना है। ऐसे में समाजवादी पार्टी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है, इसलिए वो अपने सभी सहयोगी दलों को साथ लेकर चलने की कोशिश कर रही है और एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की जा रही है, आप समझ सकते हैं। और फोन लाइन पर हमारे सहयोगी सीमाब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीमाब, बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं 2024 के लिए, एक बड़ा मैसेज कि हम अपने सहयोगी दलों के साथ हैं। सीमाब, देखिए, जाहिर है कि अखिलेश यादव ने पहले भी कहा था कि जब दोस्ती की जाती है तो बड़ा दिल दिखाया जाता है, और आज शायद यही वजह है कि जयंत चौधरी को अखिलेश यादव की तरफ से राज्यसभा के लिए नामांकन कराया जा रहा है। जबकि सीमाब, आपको आवाज मिल रही है मेरी? बिल्कुल आवाज आ रही है जी। मैं यही कह रहा था कि अखिलेश यादव ने पहले भी इस बात का जिक्र किया था कि जब दोस्ती की जाती है तो दिल बड़ा रखा जाता है। शायद यही वजह से जयंत चौधरी को नामांकन समाजवादी पार्टी की ओर से कराया जा रहा है, और इससे पहले जो है दलित प्रत्याशी में कपिल सिब्बल को नामांकन कराया गया। तो यानी कि 3 खाते में सीटें आ रही थी समाजवादी पार्टी की राज्यसभा की, लेकिन बावजूद इसके अगर टेक्निकली देखा जाए तो महज 1 सीट पर समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी भेजा है। बाकी 1 सीट पर गठबंधन का प्रत्याशी और 1 निर्दलीय को जो है वो सहयोग किया है। तो जाहिर है कि ये जो समाचार पर ये एक बड़ी तस्वीर है, और आने वाले समय में 2024 के चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने साफ संकेत दे दिया है कि गठबंधन इसी तरह बरकरार रहेगा। बिल्कुल, और जयंत के प्रत्याशी बनने से रालोद के जो वोटर्स हैं उनमें भी एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा। सीमा, साधने की 2022 में कोशिश की गई थी, उसी तरह से आगे भी साधने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि जयंत चौधरी का वोट बैंक है, वोट बैंक में उनकी मजबूत पकड़ है, और ऐसी में और अपने दर्शकों को ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। नामांकन भर चुके हैं जयंत चौधरी। सीमा, नामांकन भर चुके हैं जयंत चौधरी, और इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शायद इसके बाद होगी। सीमा, तो चलिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। जयंत चौधरी ने राज्यसभा के लिए नामांकन भर लिया है, आपको बता रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी से संयुक्त प्रत्याशी हैं जयंत चौधरी, जिन्होंने अपना पर्चा भर लिया है और लोकसभा प्रक्रिया हमने पूरी की है, और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से गठबंधन मजबूती से लड़ता रहा है, एकजुटता के साथ हम आगे बढ़ेंगे। मैं अखिलेश जी को धन्यवाद देता हूं और समाजवादी पार्टी को, गठबंधन के सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद। तो जयंत चौधरी को अभी आप सुन रहे थे, जिनका कहना था कि एकजुटता के साथ हम सभी आगे बढ़ेंगे। तो जो संदेश है वो एकदम स्पष्ट है, एकदम क्लियर है। क्या और जो समर्थन अखिलेश जी ने, समाजवादी पार्टी ने और गठबंधन के सभी सहयोगी दलों ने दिया है, वह हमेशा याद रहेगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। जो उम्मीदें हैं उत्तर प्रदेश की जनता की, क्योंकि उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि के तौर पर मैं राज्यसभा के सदस्य को विनती करना चाहता हूं, जो यहाँ के मुद्दे हैं, जो यहाँ के किसानों के मुद्दे हैं, जो नौजवानों के मुद्दे हैं, जो हमारे साझे मुद्दे हैं, तो पुरजोर तरीके से उनको उठाने का प्रयास उठा के आगे देखिए। शिक्षा का बजट दूसरे राज्यों की तुलना में हमने कम दिया है आवंटन। कृषि को सिर्फ 2.8%, टोटल एक्सपेंडिचर का सिर्फ 2.8% का हक उत्तर प्रदेश के किसानों का बनता है। तो ये चीजें हैं। दिखावा तो बहुत बड़ा होगा,
और एक आंकड़ों के मकर जाल में, एक प्रचार के मकर जाल में लोगों को बताया जाएगा कि बेहतरीन बजट है, लेकिन वास्तविक तौर पर जो बुनियाद है, जो प्रदेश की जड़ें हैं, शिक्षा, किसान, ग्रामीण विकास, तीनों ही विषयों पर हम पिछड़ रहे हैं। चौधरी को आप सुन रहे थे। यूपी में जिस तरीके से अभी बजट आया, प्रदेश सरकार का बजट सामने आया, उसके बाद बजट पर भी निशाना साधा है। जयंत चौधरी ने कहा है कि किसानों का हक मारा गया, जो चीजें देनी चाहिए थी प्रदेश के किसानों को वो उन्हें नहीं मिल पाई हैं। तो शिक्षा समेत तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर अक्सर ही विपक्षी पार्टियां सरकार को घेरती आई हैं, और यही बात जयंत चौधरी ने भी सामने आई। आपको बता दें कि पश्चिमी यूपी का एक बड़ा चेहरा है जयंत। 2022 में समाजवादी पार्टी के साथ भी गठबंधन था इनका, लेकिन नतीजे वो नहीं रहे जो सोचे गए थे। लेकिन एक बार फिर से 2024 के लिए यही सी पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है, और आज नामांकन भरा है जयंत चौधरी ने। समाजवादी पार्टी और आरएलडी के संयुक्त प्रत्याशी हैं जयंत चौधरी, जिन्होंने पर्चा भर लिया है राज्यसभा चुनाव का। तो बेहद अहम ये 3 नाम जो समाजवादी पार्टी की तरफ से, चाहे वो कपिल सिब्बल हो, जावेद अली हो, या फिर आरएलडी से जयंत चौधरी। – 2022 की अगर बात करें तो जयंत से गठबंधन करने से सपा मुखिया को विधानसभा में फायदा हुआ था, और अब लोकसभा में पश्चिमी यूपी में और बेहतर किया जा सके, इसको लेकर गठबंधन की गांठ को मजबूत बनाने की कोशिश की जा रही है। एक बड़ा राजनीतिक संदेश दिया जा रहा है। 2024 के लिए जो पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है, उसकी एक एक तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। आप समझ सकते हैं कि आज का जो परिदृश्य है राजनीति के लिहाज से, उत्तर प्रदेश जो कि सबसे बड़ा राज्य है देश का, और सभी की नजरें यहाँ की राजनीति पर टिकी रहती हैं। और आज की ये जो तस्वीर है बेहद महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आज यहाँ पर राज्यसभा चुनाव का जो नॉमिनेशन है, आरएलडी और समाजवादी प्रत्याशी जयंत चौधरी ने अपना पर्चा भरा है, क्योंकि 11 सीटें राज्यसभा में खाली हो रही हैं। तो आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी को राज्यसभा के लिए सपा रालोद का संयुक्त प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है, और आरएलडी और समाजवादी प्रत्याशी जयंत चौधरी ने अपना पर्चा भर लिया है, नामांकन हो गया है, और इसे अखिलेश यादव का एक महत्वपूर्ण, एक अहम सियासी कदम बताया जा रहा है। अखिलेश यादव ने भविष्य की संभावनाओं को मजबूती देने के लिए ये फैसला लिया है। साथ ही साथ ये संदेश देने की कोशिश की गई है समाजवादी पार्टी की तरफ से कि गठबंधन में आपसी प्यार और सहयोग बना हुआ है, सद्भाव बना हुआ है। तो तमाम मंत्रणा के बीच ये 3 नाम पूरी तरीके से अब सामने आ चुके हैं। समाजवादी पार्टी कह सकते हैं अपने पत्ते खोल चुकी है। राज्यसभा के लिए 11 सीटें खाली हो रही हैं, और नामांकन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। आरएलडी प्रत्याशी और समाजवादी संयुक्त प्रत्याशी आरएलडी मुखिया जयंत चौधरी ने अपना पर्चा भर लिया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 11 सीटें खाली हो रही हैं। उनका गणित इस प्रकार है, बीजेपी के पास 5 है, सपा के पास 3 सीटें, और बसपा के पास 2 और कांग्रेस के पास 1 है। राज्यसभा की 100 सीट के कोटे में यूपी से 31 सांसद हैं। इनमें से 11 सदस्यों का कार्यकाल 4 जुलाई को खत्म हो रहा है, और जीत के लिए 38 वोट चाहिए होते हैं। यानी कि राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए आपके पास 38 वोटों की जरूरत होती है, और 38 विधायकों के वोट पर एक राज्यसभा सांसद चुना जाता है। और ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। जयंत चौधरी ने नामांकन भर लिया है, अखिलेश यादव उनके साथ मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी और आरएलडी के संयुक्त उम्मीदवार हैं जयंत चौधरी,
जिन्होंने अपना पर्चा दाखिल किया है। तो 31 मई तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। 1 जून को नामांकन पत्रों की जांच बातचीत होगी। के लिए मौजूद हैं जैन जी, बहुत बहुत स्वागत।